हेलो, आई एम रोशन साइन। तो आज हम बात करेंगे हिमालय के बारे में। कल्पना कीजिए, जहां आज दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं वहां सिर्फ सपाट जमीन पसरी हो, न बर्फ न पहाड़। हिमालय अचानक गायब। मतलब अगर हिमालय कभी होता ही नहीं तो भारत, नेपाल, चीन, पाकिस्तान और भूटान की दुनिया कैसी होती। ये कोई आम भूगोल का सवाल नहीं है, ये एक साइंस फिक्शन जैसा डरावना सच है, क्योंकि यह पर्वत श्रृंखला पश्चिम में अफगानिस्तान से पूर्व में म्यांमार तक 2500 किलोमीटर तक फैली हुई है। तो चलिए बात करते हैं, अगर हिमालय नहीं होता तो भारत पर इसका क्या असर पड़ता। तो देखिए, शिमला, कुल्लू मनाली, दार्जिलिंग, नैनीताल, मसूरी, गुलमर्ग, सोनमर्ग, लेह लद्दाख, इन सभी शहरों का अस्तित्व ही नहीं होता। सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत भी बदल जाती। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ जैसे तीर्थ स्थल जो हिमालय की ऊंचाइयों में बसते हैं कभी होते ही नहीं। मतलब इनके बिना उत्तर भारत का धार्मिक नक्शा ही गायब हो जाता। और तो और नेपाल में काठमांडू, पोखरा, लुकला, भूटान में पारो, थिम्पू, बुमथांग, ये सभी पहाड़ों के बीच बसे शहर भी इतिहास बन जाते। हिमालय से निकलने वाली नदियां अगर नहीं होती तो ये शहर शायद कभी बसते ही नहीं, जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, पटना, वाराणसी, प्रयागराज, गुवाहाटी। क्योंकि हिमालय ग्लेशियर में प्रचुर वर्षा के साथ प्रमुख नदियों का स्रोत है, जिसमें 3600 से लेकर के 4400 गीगाटन ताजा पानी मौजूद है, जो शुष्क मौसम में एशिया के 16 से अधिक देशों में लगभग 2 बिलियन लोगों की जीवन रेखा है। नेशनल एकेडमी प्रेस वाशिंगटन डीसी के अकॉर्डिंग भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में लगभग 46.6 करोड़ लोग रहते हैं, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 38% है। पाकिस्तान में सिंधु नदी प्रणाली पर लगभग 14.8 करोड़ लोग निर्भर है, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 85% है। वहीं बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में लगभग 10.3 करोड़ लोग रहते हैं, जो कि उस देश की कुल जनसंख्या का 69.5% है। वहीं नेपाल की बात करूं तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में 2.9 करोड़ लोग रहते हैं, जो देश की कुल जनसंख्या का 96.6% है। और भूटान में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में लगभग 7 लाख लोग रहते हैं, जो देश की कुल जनसंख्या का 96.4% है। साथ ही चीन में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में लगभग 17 लाख लोग रहते हैं, जो कि चीन का कुल जनसंख्या का 0.13% है। वहीं अफगानिस्तान के सिंधु बेसिन में लगभग 1 करोड़ लोग रहते हैं, जो वहां की कुल जनसंख्या का 33.9% है। इसके अलावा म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम जैसे देश भी हिमालयी नदियों के जल पर निर्भर है, विशेष रूप से मोकोंग और साल्वीन नदियों के माध्यम से। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अगर हिमालय नहीं होता तो साइबेरिया की ठंडी हवाएं सीधे भारत में घुस आती, क्योंकि हिमालय है इन हवाओं को रोकने वाली प्राकृतिक दीवार है। और इनके बिना उत्तर भारत में जैसे दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश में बर्फबारी भी हो सकती थी। ठंड का असर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तक महसूस होता, लेकिन कुछ दशक में ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ एक अनोखा खेल हो जाता, जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। अब चलिए इतिहास की गहराई में, जो हिमालय के बिना बिल्कुल अलग होती। इसकी वजह सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चौहंद्रो जैसी ऐतिहासिक नगर सिंधु नदी के किनारे पर ही फले फूले थे। मतलब हिमालय ना होता तो ये प्राचीन सभ्यता कभी जन्म ही नहीं लेती। और इसी की वजह से पाकिस्तान का भूगोल भी बदल जाता। आज जो पाकिस्तान इतना उड़ता है, उसके कई हिस्से जैसे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान सूखे और बंजर होते। वहां का 60 से 70% हिस्सा सिर्फ रेगिस्तान में बदल चुका होता। सिर्फ कुछ उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र जैसे खैबर पख्तून थोड़ा बहुत हरियाली बनाए रखता, लेकिन वो भी सीमित मात्रा में। वहीं भारत में आज केवल जहां 6% हिस्सा रेगिस्तान है, लेकिन अगर हिमालय नहीं होता तो भारत के भी 20 से 25% हिस्से रेगिस्तान में बदल चुके होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये साइबेरिया की हवाओं को रोकता है, ठीक वैसे ही ये मानसूनी हवाओं को भी रोकता है, जिससे उत्तर भारत में जैसे दिल्ली, यूपी, पंजाब आदि में बारिश होती है। और ये कई नदियों को जन्म देता है, जो खेती और जीवन के लिए जरूरी है। इन दोनों के बिना मिट्टी सूखी और बंजर हो जाती, वनस्पति चक्र टूट जाता, तेज हवाएं मिट्टी को उड़ा ले जाती और धीरे धीरे इलाके रेगिस्तान में तब्दील हो जाते। जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और महाराष्ट्र, ये सब गर्म नहीं बल्कि ठंडे रेगिस्तान में बदल चुके होते, जहां न हरियाली होती न बारिश, सिर्फ बर्फीली हवाओं में जमी हुई बंजर जमीन। यानी हर नजरिए से हिमालय भारत के लिए अहम है, क्योंकि ये चीन जैसे देशों से सुरक्षा भी देती है। और हाँ, चीन और तिब्बत के लिए एक संतुलन का मिसाल है। यानी हिमालय ना होता तो भारत सूखता और चीन बहता। मतलब चीन मानसून की बेकाबू बारिश से जूझता, क्योंकि मानसून की हवाएं हिंद महासागर से नमी लेकर के उत्तर की ओर चलती है, और हिमालय एक विशाल दीवार की तरह इन हवाओं को रोक देता है, जिससे ये हवाएं भारत में जम करके बारिश करती है और चीन के अधिकांश हिस्से सूखे रह जाते हैं। अब कल्पना करो, अगर हिमालय ना होता तो मानसूनी हवाएं बिना रुके चीन तक पहुंच जाती, जिससे बारिश इंडिया में ना होकर के चीन में जम करके बरसती। और बिना हिमालय के नदियों को छोड़ बारिश पर ही पूरी निर्भरता होती। एक समय में ज्यादा बारिश तो बाढ़ भी ला सकती है। यानी आज जहां संतुलन है वहां तबाही होती। और नेपाल, जिसका 75% हिस्सा पहाड़ों से घिरा है, वो सिर्फ एक नक्शे की लकीर बन करके रह जाता। ना काठमांडू, ना एवरेस्ट, ना गंडक, ना संस्कृति। और वहीं भूटान, जो खुद को ठंडा ड्रैगन लैंड कहता है, इसके
जिसकी पहचान ही हिमालय से है, वो भी अपनी संस्कृति, हरियाली और अस्तित्व को खो बैठता। यानी आप कह सकते हो अगर हिमालय नहीं होता तो यहाँ की जो संस्कृति है वो कुछ और ही होती, या एक मिक्सअप कल्चर हो जाता। किसी की संस्कृति अलग नहीं दिखाई पड़ती, सब एक जैसा हो जाता या बिल्कुल ही अलग होता। यानी आप कह सकते हो हिमालय सिर्फ एक पर्वत नहीं, ये प्राकृतिक सुरक्षा का कवच है, हमारी सभ्यता का जन्मदाता है।